कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़े हरमेन टावर ब्लॉक 2 में 3 खवातीन की पुरअसरार मौत। लाशें घर से मिली। शनाख्त 52 साला समीना, 22 साला माहा और 19 साला समरीन के नामों से हुई। मरने वाली खवातीन माँ, बेटी और बहू हैं। एक खातून की लाश 4 रोज़ पुरानी है। पुलिस के मुताबिक तीनों खवातीन की लाशों पर किसी जख्म के निशानात मौजूद नहीं हैं। घर से एक मर्द भी मिला जिसकी हालत इंतहाई गैर थी और उसकी शनाख्त यासीन के नाम से हुई। यासीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और यासीन ने अस्पताल में गुफ्तगू करने की भी कोशिश की, ताहम उसकी हालत बहुत गैर थी और वो बोल नहीं पा रहा था। इसने इशारों में घर वालों के बारे में पूछा। पुलिस अभी तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकी। मजीद इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, 3 खवातीन की पुरअसरार मौत के हवाले से मजीद इस केस में क्या पेशरफ्त सामने आई है, अब तक बताइएगा। जी बिल्कुल मिसबा, इस हवाले से हमने ज़राए से मालूमात हासिल की हैं और उसमें बताया गया है कि ये अमवात जहर खुरानी के बाद वाक़ हुई और इसमें जो यासीन की अहलिया है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाने का भी इंकशाफ हुआ है। माहा के चेहरे पर मुबीन तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं और उसकी लाश तकरीबन 24 घंटे जो है पुरानी मालूम बताई जाती है, जबकि ज़राए ने यह भी दावा किया है कि तकरीबन 3 से 4 रोज़ पुरानी ये लाश थी और उसके बाद माँ बेटी को भी जो है जहर देकर कत्ल किया गया है, ये ज़राए ने दावा किया है। जबकि साथ ही साथ जो उनके वालिद हैं इकबाल, वो भी जो है अपने बयानात बार बार जो है तब्दील कर रहे हैं। तहाँ हमने अब्बासी शहीद अस्पताल में यासीन जिसकी अहलिया पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे चेहरे पर, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है उसकी हालत सही नहीं थी। वो इशारों पर कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात उसकी जो है कोई भी समझ न सका। पुलिस को अब तक घर से ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे पता लगाया जा सके कि आया इनको जहर दिया गया हो। पुलिस इस हवाले से मामले को दबाने की भी जो है कोशिश कर रही है। ताहम जो हमारे ज़राए ने दावा किया है तो उनके मुताबिक बताया जाता है कि ये वाक़या जो है गुलशन इकबाल में वाक़े रिहायशी फ्लैट में जो है पेश आया था। तकरीबन जब ये वाक़े की इत्तला मिली तो उस वक्त बताया गया कि पुलिस को जो वालिद हैं उनके बेटे के ज़रिए जो है मालूम हुआ और उनको जो है उनकी बहन ने जो है बताया था कि घर में ऐसा वाक़या रोनमा हुआ है। ताहम इनके जो एक बेटा और एक बेटी हैं, पुलिस उनके भी बयान ले चुकी है, पड़ोसियों के भी जो है बयान ले जा चुके हैं, जबकि वालिद को भी हिरासत में ले लिया गया है। जबकि जो यासीन है उसको भी तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो वहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया के लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब तक उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मालूम हो सके कि आया ये वाक़या कैसा रोनमा हुआ था। पुलिस इस गुत्थी को जो है सुलझाने में मगन है। ताहम क्या ऐसा वाक़या पहले भी हो चुका है, बिल्कुल शहर कायद में ऐसे वाक़यात पहले भी रोनमा हो चुके हैं, जहां पर एक घर से शौहर ने जो है चंद रोज़ी कबल ही माँ और बेटी को कत्ल किया था और इससे कबल भी जो है शमसी के इलाके में एक शौहर ने अपनी अहलिया को कत्ल किया और अपनी 3 बेटियों को जो है ज़िबा किया था। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात जो है आए दिन रिपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। आपने बताया कि पड़ोसियों के भी बयानात कलमबंद किए गए हैं पुलिस की जानिब से, कुछ बातें सामने आई पड़ोसियों की जानिब से, क्या बताया गया? चूंकि ये फ्लैट है और कॉरिडोर्स में हम देख रहे हैं फ्लैट जब होते हैं तो आना जाना लगा रहता है और मालूमात भी होती है पड़ोसियों को। पड़ोसियों ने क्या बयानात दिए हैं, कुछ पता चल सके इब्तदाई तौर पर? आज बिल्कुल हमने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की थी तो उनकी जानिब से ये पता चला कि ये चंद अरसे कबल ही कराची के इलाके रनछोड़ लाइन से गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में वाक़े रिहायशी फ्लैट में मुंतकिल हुए थे और इनकी जो बातचीत वगैरह जैसे होती है एक मोहल्लेदारी वाली, वो जो है कम थी। ताहम ये भी जो है हमने जानने की कोशिश करी कि आया यासीन और उनके जो वालिद हैं इकबाल वो क्या काम करते थे, तो उस हवाले से भी जो है अभी तक कुछ शवाहिद जो है सामने नहीं आ सके हैं। जो मोहल्लेदार हैं, जो रिहायशी फ्लैट के पड़ोसी हैं, वो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो है लोगों से बातचीत कम किया करते थे। जिस जगह ये वाक़या रोनमा हुआ है वहाँ पर एलीट क्लास फैमिलीज़ रहती हैं, यानी ऐसा देखा जाए कि जहाँ इस तरह के शाहजेब ये आपसे जानना चाहेंगे कि यासीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और उसकी हालत भी गैर थी, इस वक्त यासीन की तबीयत कैसी है? क्या पुलिस की जानिब से उसके वालिद जो कि घर में मौजूद थे वो भी बरामद हुए और यासीन से कोई बयान रिकॉर्ड करवाया गया है अब तक? जी देखिए, बिल्कुल
पुलिस की जानिब से जिना अस्पताल एक टीम गई थी, लेकिन जो वहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया बताते हैं कि यासीन अभी होश में नहीं है। अगर बात की जाए कि उसकी हालत ख़तरे में है तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से भी ये कहा गया है कि उसकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है। ताहम जब उसको होश आएगा उसके बयानात लेंगे और असल हक़ाइक़ जो है सामने आ सकेंगे। ताहम जो 3 लाशें हैं, जो ख़वातीन की लाशें हैं, उनका पोस्टमार्टम जो है अब्बासी शहीद अस्पताल में किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर हमें ये ज़राए ने दावा किया है कि जो महानामी खातून है जो इस घर में बहू थी, उसके चेहरे पर जो है शदीद तशद्दुद शाहज़ेब, यासीन के हवाले से जो आपने बात की है कि उसकी हालत ख़तरे से बाहर है, तो क्या मालूमात सामने आई है? क्या ये भी ज़हर खुरानी की वजह से उनकी हालत इस तरह गैर हुई है? जी बिल्कुल, मुमकिन तौर पर ऐसा लगता है कि यासीन को भी जो है जहर दिया गया है। जब उसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो उस वक्त उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ताहम जब उसका जो मैदा वगैरह जो है वॉश करके उसको ऐसा कुछ तबीयत बेहतर होने के बाद नीम बेहोशी की हालत में उसको अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया है। और इस वक्त जो वहाँ पर अमला है वो बताता है कि वो इस वक्त बेहोश है। ताहम जब उसको होश में आएगा, जब वो अपने होश और हवास में आएगा तो उसका बयान भी जो है लिया जाएगा, और जब होश में आएगा तो उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची के इलाका गुलशन इकबाल, जहाँ 3 ख़वातीन की मौत का मामला कत्ल निकला, आज न्यूज़ ने इंतहाई अहम मालूमात हासिल करनी। ज़राए के मुताबिक तीनों को जहर देकर मारा गया। आगाह कर रहे थे शाहज़ेब हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।